अब ज़रा इन चीज़ों को रिकनसाइल करते हैं, जोड़ते हैं। हमने रेजिडुअल प्लॉट्स पे डिस्कशन की कुछ देर पहले, और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर डिस्कशन की। अब ज़रा देखते हैं किस तरह के रेजिडुअल प्लॉट्स हों तो हमें किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना जो है वो यूज़फुल लगेगा। अगर हमारे रेजिडुअल प्लॉट्स में इस तरह का ट्रेंड आ रहा है कि नेगेटिव रेजिडुअल के स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ प्रेडिक्टेड एक्स के लिए, प्रेडिक्टेड वाई के लिए, जिसको हम एच ऑफ एक्स कह रहे हैं, उसके लिए हमारे नेगेटिव रेजिडुअल्स आ रहे हैं, और लार्ज वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव रेजिडुअल्स आ रहे हैं। तो इस तरह के ट्रेंड में जो पॉसिबल रेमेडीज़ हो सकती हैं वो हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग द रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी कि जो हमारा वाई है उसको ट्रांसफॉर्म करना, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एक पॉलिनोमियल टर्म इंट्रोड्यूस करवा दें, अपने वेरिएबल्स के अंदर एक नया वेरिएबल डाल दें जो कि अब वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को डील कर रहा होगा। Similarly, the non-constant spread of the residuals, if this is the case, कि more clusters residuals for small h of x, यानी जब हमारे h of x हमारा x एक्सिस पे होता है ना, इसके अंदर रेजिडुअल प्लॉट के अंदर, उसकी स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा बड़ा क्लस्टर नज़र आ रहा है, और डिस्पर्स्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं लार्ज वैल्यूज़ के लिए h of x की। इसका मतलब है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब नॉन कांस्टेंट वेरिएंस है, और इस केस में हम यूजुअल रेमेडी ये कर सकते हैं कि हम अपने रिस्पांस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इन चीज़ों को यानी इस तरह के रेजिडुअल प्लॉट्स को ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि इनकी शक्ल किस तरह की है। जैसे ये हेट्रोसिडेसिटी वाले जो हमारे प्लॉट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, या जो पहले वाले प्लॉट्स हैं उसकी शक्ल हमें मिलती है कि नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, ये कैसा ग्राफ है जिसमें हमारा वाई एक्सिस टोटली अनबैलेंस्ड है, यानी बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्लटर हुई हुई हैं हमारे लोअर वैल्यू ऑफ, मतलब वाई एक्सिस पे एक साइड के ऊपर, बाकी ऊपर आउटलाइर्स काफ़ी सारे हैं। एक हमारी इस तरह का ग्राफ भी अनहेल्दी ग्राफ होता है। ये हमारा जो हम अभी बात करते हैं हेट्रोसिडेसिटी का ग्राफ था, जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि स्मॉलर वैल्यूज़ जो है वो क्लस्टर सा बना हुआ है, और लार्जर वैल्यूज़ के लिए हमारा डिस्पर्स हो जाता है ग्राफ, प्लॉट्स पॉइंट्स हैं वो हमें दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी और इधर भी डिस्पर्स नज़र आ रहे हैं। फिर ये एक और है अनहेल्दी रेजिडुअल प्लॉट्स की एग्जांपल में से, इसमें हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है जो कि नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगी। इससे जो पिछला केस है फॉर एग्जांपल, उसमें हम कहते हैं कि वी शुड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म आवर रिस्पांस। यहाँ पर भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी इनके रिलेशनशिप के लिए। इनका रिलेशनशिप जो है वो थ्रू सम मे बी पावर फंक्शन इस्तेमाल करके हम शायद इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकें। Then there is sort of graphs types of there is an example of graphs जहाँ पर हमें आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं। इधर ये एक आउटलायर है, इधर ये एक आउटलायर है। यहाँ पर हम जो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं उनमें से एक तो ये कि इस अकेले आउटलायर पर जाकर देखें और उसके बाद अंडरस्टैंड करें कि ये वाला जो आउटलायर है इसको निकाल देने से हमारे ओवरऑल रेजिडुअल प्लॉट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आउटलायर निकाल के अगर मॉडल बनाएंगे तो क्या हमारा रेजिडुअल प्लॉट इम्प्रूव होता है, या क्या हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। अगर होती है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन से कि फाइन आउटलायर कैन बी रिमूव्ड। अदरवाइज फिर हमें देखना पड़ेगा इस आउटलायर के साथ इसको कैसे ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल हम वी कैन एक्चुअली कम अप विद समथिंग सच एज imputation. Another example of an unhealthy residual plot. यहाँ पर हमारी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एक्सिस पे काफ़ी सारे डिस्पर्स्ड नज़र आ रहे हैं। दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी रेजिडुअल प्लॉट्स। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें एक तरह से डिस्पर्स्ड नहीं है। शुरू में बहुत करीब बहुत ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और आखिर में यानी वाई की बड़ी वैल्यूज़ के लिए, प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ की यानी एच ऑफ एक्स की बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमें कम पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू समराइज, हमने अभी तक देखा है कि हाउ कैन वी
इम्प्रूव अ मॉडल। उससे पहले हमने देखा था कि हम अकेले के लिए वेरिएबल को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। उसके बाद हमने आज के डिस्कशन में देखा कि बना हुआ मॉडल है उसको मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करके किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इम्प्रूव किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। उसमें हमने देखा कि वी कैन असेस द इम्पैक्ट ऑफ एन आउटलायर, वी कैन रिमूव द डेटा पॉइंट एंड सी इफ़ द मॉडल चेंजेस अ लॉट, उसके कोएफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो तो हम इसका मतलब है वी माइट डिसाइड कि दिस आउटलायर के नॉट बी रिमूव्ड, तो फिर हमें शायद कुछ और करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इससे पहले टेक्निक देखी है इसके बारे में भी एक, वरना हम उस आउटलायर को डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमें खुद से डिसाइड करना होगा कि हमने इनमें से कौन सा स्टेप करना है, कौन सा डिसीजन करना है। उसके बाद वी कैन ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स। आमतौर पे लॉग ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल की जाती है टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये याद रखें कि वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन से उस फंक्शन उस वेरिएबल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। और गुड प्रैक्टिस इज़ टू स्टार्ट विद द वेरिएबल्स दैट हैव asymmetric shape. Then in order to fix non-linearity in data, what we can do is we can add a polynomial term in the model. आखिर में एक चीज़ देखने वाली है वो है इवेलुएट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग वेरिएबल। ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो EDA में ये भी एक काम होता है करने का कि हमें बाज़ का सोचना पड़ता है कि कहीं नया वेरिएबल तो नहीं ऐड करना पड़ेगा। अपनी उसी एग्जांपल को देखते हैं जो लेमनेट स्टैंड वाली है और ज़रा समझते हैं कि किस तरह से। मिसाल के तौर पे हमारा जो लेमनेट स्टैंड है इट इज़ जनरेटिंग सर्टन रेवेन्यू, और वो हम नोटिस ही कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो जब ज़्यादा होती है तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है, यानी कि वीकेंड्स पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो वीकेंड्स पर रेवेन्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़। लेकिन हमारा जो मॉडल है उसको तो नहीं पता कि वीकेंड क्या है वीकडे क्या है, वो हमने क्योंकि नोट ही नहीं किया हुआ। तो हमारा मॉडल शायद इस तरह की हमें प्रेडिक्शन दे रहा होता है which is by only taking averages of weekends and weekdays. What if we add a new variable weekend, if a weekday is a weekend or not? अगर हम ये ऐड कर दें तो उसके बाद हमारा मॉडल शायद इस तरह के हमें वैल्यूज देना शुरू हो जाएगा वीकेंड्स के लिए और वीकडेज़ के लिए कि रेवेन्यूज़ हाई हैं इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल हमें रेवेन्यूज़ हाई मिल रहे होंगे इन केस ऑफ वीकेंड्स और रेवेन्यूज़ लो मिल रहे होंगे इन केस ऑफ वीकडेज़। यहाँ पे हमें R² भी नज़र आ रहा है, जो पहले वाले प्रेडिक्टिव वर्सेस एक्चुअल दिखाया गया था उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पेक्टिव जो अंडरलाइंग मॉडल था उसका R² 0.053 था, जबकि इसका R² 0.097 है। It shows that this value is closer to 1 and it's good value. So adding a new variable actually helped us. There is another example of adding a new variable. इस केस में क्या होता है, इस केस में ये है कि we have two variables which actually interact with each other. मिसाल के तौर पर on weekends the laminate stand is always selling at 100% of capacity regardless of the temperature. The revenue is high. ऐसे केस में आप देखें वीकेंड आते ही हमारा रेवेन्यू हाई आ जाना है, टेम्परेचर डज नॉट मैटर। बट ऑन वीकडेज टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर, क्योंकि वीकडेज पे तो टेम्परेचर हाई होगा तो हमें रेवेन्यू हाई मिलता है वरना नहीं मिलता। तो इसका मतलब हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ही वैल्यू की बेस पे दूसरे की वैल्यू असरअंदाज हो रही है। if it is not a weekend, if the weekday is not if the day on which we are performing the prediction is a weekday, तो टेम्परेचर का रोल आएगा। if it is a weekend day, is the day from the weekend, तो उसका रोल नहीं आएगा टेम्परेचर का रोल। तो ऐसे केस में हमारे पास रेमेडी क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये हमारा मॉडल बना हुआ है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, जो हम चाहते हैं हमारी डिज़ायर है वो नहीं है, हम इस तरह की चीज़ चाह रहे थे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग एन इंट्रैक्शन वेरिएबल। इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन वेरिएबल एक ऐड किया जाए और उसको ऐड करने से हम ये वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये हमारी EDA की डिस्कशन है, और इस डिस्कशन को करते हुए जो चीज़ें मुझे एक्सेस करनी पड़ी उनके मैंने यहाँ पे लिंक्स दे दिए।